तीर्थंकरों के जन्म के पश्चात उनका कुमार काल बीतता है। कुछ तीर्थंकर यौवन अवस्था को पाकर के राजपाट स्वीकार करते हैं और कुछ तीर्थंकर बाल वय में कुमार काल में ही संन्यास को धारण कर लेते हैं। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने कुमार काल व्यतीत किया। यौवन अवस्था में आते ही उनके माता पिता की सहमति से सौधर्म इंद्र ने उन आदिनाथ का विवाह संपन्न कराया और विवाह व्यवस्था का प्रचलन किया। आदिनाथ प्रभु के लिए महाराजा कच्छ और सुकच्छ की सुयोग्य बहनें नंदा और सुनंदा या यशस्वती और सुनंदा, इन दोनों सुयोग्य कन्याओं के साथ विवाह हुआ। पारिवारिक व्यवस्थाओं में विवाह की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। वैवाहिक जीवन एक गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनने के लिए परिवार में रह करके मर्यादाओं से बंध करके धर्म और समाज की परिवार की मर्यादाओं में धर्म ध्यान करने का सद्गृहस्थ के लिए विवाह एक मार्ग है। भारतीय संस्कृति इस विवाह की पद्धति को आज भी स्वीकार करती है। विदेशों का कल्चर थोड़ा अलग दिखता है। उनका विवाह और विवाह के बाद वचनों से भावों से बंध करके जीवन पर्यंत रहने की कोई अनिवार्यता उन्हें महसूस नहीं होती। उनके कल्चर में वो सम्मिलित भी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति ने पारिवारिक व्यवस्थाओं में विवाह व्यवस्था को स्वीकार किया है और यह गृहस्थ के लिए आश्रमों की व्यवस्था में प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम माना गया है। इस गृहस्थ आश्रम में उसे आजीविका के उपाय भी करना पड़ते हैं, परिवार पर भी ध्यान देना पड़ता है और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए विवाह की पद्धति एक गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाती है और वही सद्गृहस्थ फिर श्रावक बनता है। श्रावक का अपना धर्म है, श्रावकाचार है। युग के आदि में जब महाराजा नाभिराय और मरुदेवी की अनुशंसा से सौधर्मेंद्र ने आदि प्रभु का विवाह रचाया
तो फिर परिवार और समाज की व्यवस्थाएं आगे बढ़ने लगीं। विवाह के बाद में संतान के क्रम में आदिनाथ को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सम्राट भरत चक्रवर्ती की प्राप्ति हुई। कामदेव बाहुबली ने जन्म लिया। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बालिकाओं ने जन्म लिया और भरत के और 99 भैया भी हुए। सामाजिक व्यवस्थाओं में भोग भूमि का अवसान हो चुका था। कर्म भूमि की व्यवस्था आ गई थी। इसलिए अब कल्प वृक्षों से सामग्रियां प्राप्त होना बंद हो गईं और फिर परिश्रम का रास्ता खुल गया, परिश्रम का मार्ग खुल गया। आजीविका गृहस्थ के जीवन से जुड़ गई। जब आदिनाथ स्वामी राजा के रूप में थे तो उन्होंने षटकर्म की व्यवस्थाएं बनाई। गृहस्थ को इन षटकर्मों के माध्यम से अपनी आजीविका का उपार्जन करना चाहिए। अशी, मशी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प। आपने देखा ना, पंच कल्याणक के मंच पर यही सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। ये केवल प्रहसन नहीं है, केवल दिखावा नहीं है। युगादि पुरुष के जीवन में जो संदर्भ घटते गए उनको पंच कल्याणक के मंच पर दिखाया जाता है। इक्षुदंड मिले, इक्षुदंड से रस निकाला जाने लगा और उस रस से क्षुधा की निवृत्ति की जाने लगी। वाणिज्य, व्यापार करो, किसी से खरीदो, किसी को बेचो, क्रय विक्रय करो, ये व्यापार वाणिज्य है। इससे परिवार का भरण पोषण होता है। विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। अस्त्रों की विद्याएं, शस्त्रों की विद्याएं, विशेष विशेष अपने पराक्रम से कलाएं आदि आदि दिखाओ, ये भी एक उपाय है। और शिल्प, नक्काशी करो, बनाओ, जो आवश्यकता पड़ती है गृहस्थ को, जिन सामग्रियों की उनको तैयार करो, ये शिल्प है। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प, इन षड आवश्यकों के माध्यम से गृहस्थ की आजीविका चलती है। आजीविका उपार्जन का उपदेश दिया, लेकिन ध्यान रखना, उस आजीविका के उपार्जन में युगादि पुरुष ने कहा इतनी सावधानी रखना, अनीति और अन्याय का सहारा नहीं लेना। क्या? अनीति और अन्याय का सहारा नहीं लेना। न्याय नीति से आजीविका का उपार्जन होना चाहिए। हम भी बार बार कहा करते हैं कि पैसा तो हो, लेकिन जैसा कैसा तैसा भी ना हो। पैसा न्याय नीति का हो। अन्याय और अनीति के द्वारा आया गया पैसा बचता भी नहीं है और पचता भी नहीं है। क्या कहा?
अन्याय और अनीति के द्वारा आया गया पैसा बचता भी नहीं है और पचता भी नहीं है। अब गृहस्थ पूछते हैं, महाराज जी व्यापार करना है, दुकान का नाम क्या रखें? रखो भाई तुमको जो रखना हो। नहीं नहीं महाराज जी आप बताओ, दो चार नाम आप तो बताओ पहले। नाम में साम्यता होना चाहिए। अब वस्त्रों की दुकान खोली और नाम क्या रख दिया? दिगंबर वस्त्रालय। नाम क्या रखा? दिगंबर और वस्त्रालय। अब वस्त्रों का भंडार है और नाम दिगंबर है। क्या नाम रखना है? रखो अच्छे अच्छे नाम। नमो। भावना होनी चाहिए। अब नाम क्या रखा? वीतरागता। और आगे क्या लिखा? वीतरागता श्रृंगार सदन। क्या? वीतरागता श्रृंगार सदन। श्रृंगार का सदन है और वीतरागता नाम रखा। नाम में साम्यता नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री दीक्षा के समय शिष्यों का नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। वो देखते रहते हैं और जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा नाम रख देते हैं। बच्चों के नाम भी अच्छे रखने चाहिए। आजकल माता पिता ऐसे ऐसे विदेशी नाम रख लेते जिनके कोई अर्थ ही नहीं निकलते। और फिर कभी कभी तो नाम रखने को लेकर के बच्चे को क्या बनाना है इसको लेकर के दोनों में झगड़ा भी होने लगता है। हाँ बताओ। अब वो पिता कह रहा है कि बेटे को तो हम इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंजीनियर। तो मम्मी कहती है कि इंजीनियर का अर्थ क्या रहा? इंजीनियर तो बहुत हो गए, हम तो उसको डॉक्टर बनाएंगे। पिता कहता है डॉक्टर में क्या करेगा, कितना पड़ेगा, ऐसा वैसा। पिता कह रहा है कि इंजीनियर बनाएंगे, माँ कह रही है डॉक्टर बनाएंगे। सुबह से हो हल्ला हो रहा है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनका विवाद थम नहीं रहा है। वो कहती है मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी, वो कहता है मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। जब हो हल्ला ज़्यादा हुआ तो एक बूढ़े आदमी ने आकर के कहा, अरे भले आदमी तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? ऐसा ऐसा है, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है। तो उस भले बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम लोग इतना विवाद क्यों कर रहे? बच्चे ही से पूछ लो ना कि उसको बनना क्या है। बच्चे को पूछ लो बनना क्या है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। अब बच्चा हुआ नहीं है, बच्चा को डॉक्टर बनाना कि इंजीनियर बनाना, इस पर लड़ाई झगड़ा चालू है। क्या करना? ये सब मन की कल्पनाएं हैं, संस्कार विहीनता का परिणाम है। इसलिए संस्कार संपन्न परिवारों में ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं। आजीविका के उपाय होते हैं, परिवार की व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों को संस्कारित किया जाता है, बच्चों को श्रेष्ठ बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। और फिर आदिनाथ प्रभु ने अपने पुत्रों को कितना शिक्षित किया। भरत बाहुबली को शस्त्रास्त्रों की विद्या सिखाई।
भरत भी पराक्रमी बने, बाहुबली भी पराक्रमी बने, सभी कलाओं में उन्हें पारंगत किया गया। ब्राह्मी और सुंदरी के लिए अंक विद्या और अक्षर की विद्या सिखाई, उन्हें पारंगत किया गया। ब्राह्मी को जो शिक्षा दी गई उसकी भाषा आज भी ब्राह्मी लिपि के रूप में यहाँ तक चली आ रही है। ऐसे आदर्श युगादि पुरुष ने जिस रास्ते को आगे बढ़ाया वो रास्ता आज तक चला आ रहा है। सामाजिक व्यवस्थाएं और पारिवारिक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। फिर क्रम आगे बढ़ते बढ़ते इस जन्म में युगादि पुरुष ने जीवन की खोज करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी? जीवन की खोज करना शुरू कर दी। और एक समय ऐसा आया जब युगादि पुरुष नीलांजना के मरण को देख करके अंतर्मुखी हो गए, जगत और जीवन के रहस्य को समझ गए, 12 भावनाओं का चिंतन करना शुरू कर दिया। अब संसार में उनका मन नहीं रहा, उनका मन सन्यास से जुड़ गया। उनका जो संसार था वो समयसार बन गया, आत्मसार बन गया। और युगादि पुरुष अंतर्मुखी हो गए, वैराग्य भाव आ गया, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे और निर्ग्रंथ श्रमण धर्म मुनि के मार्ग पर स्वयं मुनि बन करके आगे बढ़ गए। यह युगादि पुरुष का पहला कदम था। जब राग से वीतरागता की ओर आगे बढ़े, संसार से संन्यास की ओर आगे बढ़े, ये पहले आत्म साधक थे जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके ध्यान साधना के लिए वन गमन कर गए। भवन को छोड़ दिया और वन को चले गए। वन गमन संन्यास का प्रतीक माना जाता है और उस संन्यास के मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया।